गाड़ी का बता दिया भैया, देखो K4FeCN6 हो गया। देखो क्या हुआ, सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास कितना होता है, सिंपल होता है, सिंपल में एक कैटायन एक एनायन है। अब क्या हो जाए, उसी कोई न्यूट्रल की ट्रैपिंग हो जाए तो हम लोग क्या बोला करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे चल के हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से और ये क्या होते हैं, डबल सॉल्ट्स होते हैं। डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, ये देखो M1 वाला होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और एक M3 वाला होता है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। जैसे Fe+3, जैसे Al+3, ऐसे ऐसे करके कंपाउंड आते हैं, जैसे Cr+3, ऐसे कंपाउंड। तो अगर इनसे कंपाउंड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सोडियम का सल्फेट Na2SO4 और डॉट Al2SO4 का होल प्राइम और डॉट 24H, इसको क्या बोला करते हैं, ये एलम। इसमें क्या हुआ, दो देखो सॉल्ट में मिला दिए, एक साथ इकट्ठा हो गया, इसीलिए इनको नाम कर दिया डबल सॉल्ट। क्यों, इसको पानी में घोलोगे तो सोडियम का सल्फेट का, एल्युमिनियम का सल्फेट का, सबकी टेस्टिंग होता है। जब इसको करेंगे तो यहाँ पर आयरन और साइनाइड की टेस्टिंग नहीं देगा, केवल पोटेशियम का। तो ये जो टूटता है, तो ये कैसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है, ये ऐसे, इनकी टेस्टिंग नहीं देता। इसीलिए हम लोग इसको क्या करा करते हैं कि बोले जाते हैं, जबकि ये लोग ये पूरा एक साथ, उसी को कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। नहीं आगे चल के हम लोग इसकी दिखाएंगे। क्या हो, हाँ 24 ये होता है। तो सॉल्ट कितने तरीके के, और जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ना है सिंपल सॉल्ट। देखो ना हमें कॉम्प्लेक्स में देखना है और ना हमें डबल सॉल्ट, हमें देखना किसमें, सिंपल सॉल्ट। तो कह रहे हैं जब कभी सिंपल सॉल्ट हो, देखो सिंपल सॉल्ट हो तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है, ये जो हमारे पास सिंपल सॉल्ट होता है तो एक क्या होता है, एक होता है लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, या इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या होता है, प्राइमरी सॉल्ट, है ना। लेस सॉल्युबल मतलब स्प्रैंगली सॉल्युबल। और एक क्या होगा, एक मोर सॉल्युबल हो, जो ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करा है, एक ज्यादा सॉल्युबल होगा और एक कम सॉल्युबल होगा। तो जो कम सॉल्युबल होता है या लगभग नहीं होता है तो उसको हम लोग बना देते हैं कम है, और जब कम है तो उसको नाम हम लोग एक नया देते हैं केमिस्ट्री में, करेंगे सॉल्युबल होता है। ठीक, तो कह रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ा करेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के नाम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और कह रहे जबकि इसको हम लोग पढ़ा करेंगे कैसे, पढ़ेंगे हम लोग इस नाम से साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो कह रहे हैं इस प्राइमरी सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कह रहा है इसका मतलब क्या, मतलब क्या, क्या कह रहे इसका मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे, जैसे जितने भी सेकेंड ए ग्रुप वाले, है ना, तो ये क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। इनके साथ सेकेंड ए ग्रुप क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। यानी कौन कौन से, देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम, रेडियोएक्टिव है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, मतलब प्राइमरी सॉल्युबल होते हैं। और जब प्राइमरी सॉल्युबल होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हुआ, ये अर्थ क्रस्ट में पाए। ठीक, हम चाक को हमने खोला, पानी में खोला तो खोलेंगे क्या करेंगे, तो हमने गिराया तो क्या होगा, पूरा सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा।
जब पूरी सॉलिबिलिटी शो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, हेलो, हाँ वो पढ़ा है बाद में क्लास में। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घोले वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो तुमने जमीन में गिरा दिया तो जमीन में क्या क्रस्ट में पड़ा, बस डिसॉल्व नहीं होता। और मान लो तुमने सोडियम है, पोटेशियम है, रुबियम यानी अल्कली मेटल वाला तुमने किया तो पानी में घुल, अब तो पानी में घुल गया, तुमने गिराया तो ऊपर से उसके पानी में गया, पानी से नदी नाले में गया, उसमें कौन सा उसके पास क्या है उसको मिला। लेकिन कह रहा है जो तुमने इन साल वाला मिलाया था एल्कलाइन अर्थ में जो मिलाया था वो क्या हुआ, इन साल था वो वही क्रस्ट में पड़ा था, तो इसीलिए हम लोग उसको एक नाम देते हैं सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। कहाँ मिलते हैं, ये अर्थ के क्रस्ट में पाए, तो इसीलिए हम लोग उसको नाम करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सी, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम पाए जाते थे, ये कहाँ पाए जाते थे, अर्थ क्रस्ट में पाए, तो इनको नाम रखते हैं अर्थ एल्कलाइन अर्थ। समझे बात को, ये हाँ ये बेरिलियम, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और बेरियम क्या हो जाता है, इन्हीं को क्या बोला करते हैं, इन्हीं को हम लोग सेकेंड ए वाले को नाम देते हैं, these are called alkaline earth। ये हम इसे याद रखो, चार करोड़ चार जब हम लोग बात करते हैं तो वहां कहते थे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ना, तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर होते थे। कह रहा था हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे पहचानते थे, जो साबुन के साथ बोलते थे जो झाग देता था, पानी में झाग मिलता था तो सॉफ्ट वाटर, और जिसमें झाग नहीं देता था हम कहते थे हार्ड वाटर, हाँ। अब वो तो रहेगा ही ना, तो वो उससे क्या मतलब हमारा एक साल, ठीक है, कैसे होता है ये, क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है, टेंथ में पढ़ाया जाता है, नाइन्थ में पढ़ाया जाता है, नाइन्थ में रहता है। अब ये सब चीजें पूरी कहानी में फिर पढ़नी है, हाँ, जब हम लोग ग्रुप वाइज हाइड्रोजन एटम तो अच्छा पहले समझो हार्ड एंड सॉफ्ट होता है मजेदार से। वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, सॉइल क्या करते हैं उसको हम आते नहीं एक जैसा बना देते हैं समुद्र के किनारे, देखो वाइट या नहाते भी हो तो देखो नमकीन होता है ना, पीते हो तो नमकीन टाइप कहा जाता है, वहाँ देखो होता क्या है, वो किनारे किनारे रोक देते हैं, क्या होता है सॉल्ट जैसे इकट्ठा रहता है, खेत जो होते हैं जैसे नदी के बगल में खेत करते हैं कि काकड़ी वगैरह और ये जो वाटर वगैरह बनाए जाते हैं वो पैदा होते हैं, है ना, तो वैसे जहाँ समुद्र के किनारे की तरफ देखोगे पूरा सफेद सफेद देखोगे एक लेयर बनता है, वो नमक भी जो है इकट्ठा होता है, सोडियम डिसॉल्व है उसमें आराम से, वहां से NaCl का वो सॉल्ट बना हुआ है, तो वहाँ से निकलता है। क्या है तो हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट क्या रहता है, हार्डनेस जो आ रही थी उसकी आ रही थी, लगभग दो तरीके की होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसको कहते हैं, कि हम हीट करें और फिर देखें तो उसका वो हार्डनेस चले वो रिमूव होता है, वो क्या कहते हैं टेम्परेरी। परमानेंट हार्डनेस क्या हो, उसको हीट भी करें गर्म करके भी कर दें वो भी नहीं जाती, हम लोग उसको बोला करते हैं क्या हो गई परमानेंट हार्डनेस। अब बात आई भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कहा इसमें क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, अब क्या क्या हो
कह रहे एक होता है बाइकार्बोनेट और एक होता है कार्बोनेट। क्या बोला करते हैं? बाइकार्बोनेट। लो, और एक क्या बोला करते हैं? ये कार्बोनेट बोला करते हैं। तो ये हो सकते हैं। और एक क्या होते हैं? क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो अगर कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम तो कितने मिले देखो, कैल्शियम का ऐसा बाइकार्बोनेट दिया हो, या कैल्शियम का कार्बोनेट दिया हो, या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट दिया हो, या मैग्नीशियम का कार्बोनेट दिया हो। तो कह रहा है ये क्या होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि इनको हीट करोगे तो ये आराम से रिमूव हो। लेकिन कह रहा है कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट ले लें, हम कैल्शियम क्लोराइड ले लें, हम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें और मैग्नीशियम क्लोराइड ले, तो ये क्या होते हैं? ये रिमूव नहीं, इनको क्या बोला करते हैं? ये टेम्परेरी हार्डनेस देते हैं। और ये क्या देते हैं? ये परमानेंट हार्डनेस। कहीं भी नोट करके लिख लो, ये आगे चल के समझ। कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखो क्या कहते हैं, ये टेम्परेरी हार्डनेस देते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं रिमूव हो। ये देखो कौन से हैं? ये देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले आते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से देखो हार्डनेस आती है। ये हार्डनेस दो तरीके की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। रहता है बताओ, हार्डनेस ऑफ वाटर इज पॉसिबल फॉर व्हिच सॉल्ट या व्हिच कैटायन? ऑप्शन लिखते होंगे वहां पर। अब कह रहा है यहाँ पर हुआ क्या? अब कह रहा है कि ये देखो, अच्छा चलो, तो कह रहा है हम लोग अब पहला केस देखते हैं कौन से? फ्रैंकली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में। पहला केस क्या होगा? जो लेस सॉल्युबल होंगे, फ्रैंकली सॉल्युबल होंगे, उनकी कहानी देखते हैं। और उनको कहानी के नाम से पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। देखो एक नाम आता है, क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम लोग कैसे दिखाया करेंगे? पीएसपी। तो समझने से पहले हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या, इसको हम किससे दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बताओ कोई? बताओ बताओ बताओ। तो भाई फटाफट बताओ, कौन बताएगा? किसी तरीका है? हम बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होती है? क्या है सॉल्युबिलिटी? कह रहा है 1 लीटर में जितना मैक्सिमम सॉल्ट डाल हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो सॉल्युबिलिटी नहीं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम मैक्सिमम soluble salt in 1 liter। known as solubility। यानी मैक्सिमम soluble in 1 liter is known as क्या होगा? solubility। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरीके से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें होगा ग्राम पर लीटर, और एक क्या होगा? मोल पर लीटर। ठीक है, एक ग्राम पर लीटर होगा और एक मोल पर।
कह रहे ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे ना? इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को मोल में करना है, क्या करेंगे हम? डिवाइड कर दें इससे। मॉलिक्यूलर वेट m क्या है? यही मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और कह रहे हैं अगर इससे कहीं इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो इससे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी जानते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या हुई कि मैक्सिमम कितना सॉल्युबल है सॉल्ट। 1 लीटर में 1 लीटर पानी लेते हो उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, वो सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं। लेकिन अब सॉल्यूशन कई तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है और एक सुपर सैचुरेटेड। मतलब क्या होगा तब? तो सॉल्यूशन हमारा कितने टाइप में हो सकता है? देखो एक होता है सैचुरेटेड और एक क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक क्या होता है सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व, ठीक है। यानी मैक्सिमम सॉल्ट जितना डिसॉल्व, मैक्सिमम सॉल्ट जितना डिसॉल्व है उसको क्या बोला करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट से लेस, वो क्या बोला करेंगे, वो अनसैचुरेटेड। क्या हो? लेस देन मैक्सिमम। और इसमें क्या हो जाए? मोर देन मैक्सिमम। तो उसको बोला करते हैं वो सुपर सैचुरेटेड ना। अब देखो, अब हम लोग आते हैं क्या क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और सुपर सैचुरेटेड। तो जब भी कभी देखो सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं तो आप जरा इसको बताना है कि ऐसे पहले देखो सॉल्ट्स हमारे पास कितने तरीके के, तो इन जनरल हम लोग एक सॉल्ट को करते हैं। तो कैसा होगा, क्या होता है, तो AX PY टाइप को इसको देखो एल्यूमिनियम है और क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है और इसकी कितनी होती है? 3 होती है। जब हम सॉल्ट बनाते थे क्या करते, तो यहाँ गिराते थे, यहाँ गिराते थे, क्या बन जाता था? AlCl ना। तो जब इसको आयनाइज करा करते थे तो कैसे बनाते, तो कैसे बनाते थे? ये एल्यूमिनियम है कितना? 3 का, और ये क्लोराइड है कितना? 1 का। तो क्लोरीन के हैं कितने? 3 लोग। और जब 3 लोग हैं तो क्या हुआ, इसमें +3 है इसमें -3 है, दोनों बराबर होगा। और जब दोनों बराबर होगा तभी वो न्यूट्रल बन गया, तो न्यूट्रल कंपाउंड बन गया। बता ना। अब जरा इसको देखो,
फिर इसको अगर आयनाइज कर, इसको आयनाइज करोगे तो ये देखो इसका x यहाँ जाएगा, इसका y यहाँ जाएगा, क्या तो ये देखो क्या हुआ प्लस वाई। और ये देखो b पर क्या गया, और देखो a के एटम कितने हैं और b के कितने एटम हैं, हो गया। फिर देखो तो कह रहे जब ये आयनाइज हुआ तो अगर हमने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, s है, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, s है, मान लीजिए s, ये स्टार्टिंग में क्या होगा 0 0, ये कोई सॉल्ट था तो पूरा का पूरा होगा तो s माइनस x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा ये s बनेगा, इसके बगल में नंबर कितना है x का, इसके बगल में नंबर कितना है ये बन गया। अब कह रहे हैं यहाँ पर देखो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन कैसे बनाए, तब के निकालना है, के निकालना है तो क्या करें देखो वैसे यहाँ पर क्या है a पर है प्लस वाई, कोएफिशिएंट कितना है x, नहीं इसको देखो b पर कितना पावर लेना है, यहाँ क्या है ax, ठीक है। अब ax by क्या है, इसकी तो फिक्स कंसंट्रेशन है, ये डाल दिया तुमने कितना डालना है, खत्म काम है। अब वही होकर चला जा रहा है, एक बार तुमने डाल दिया कि नहीं, ठीक है कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ax by और ये क्या बन गया a पावर ऑफ प्लस वाई पावर ऑफ x e पावर ऑफ माइनस x होगा। और ये जो मिल जाता है मल्टीपल में, ये देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट क्या बन गया ये KSP, KSP किसका ax by क्या है, इसी को नाम देते हैं दिस वन इज सॉल्युबिलिटी, क्या वैल्यू होगी देखो KSP की वैल्यू क्या हो गई a पावर ऑफ प्लस वाई पावर ऑफ x एंड b पावर ऑफ माइनस x पावर ऑफ y, तो यही। अब देखो इसकी कंसर्न इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आई, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी थी, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी थी। अब यही कंसंट्रेशन में यहाँ वैल्यू रखो क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस वाई वाले का कितना था x, s, s क्या है सॉल्युबिलिटी, इसकी वैल्यू रखो और देखो पावर में क्या था y था, यहाँ पर देखो इसका कितना था ys था, पावर कितना था y, तो करेक्ट KSP क्या हो गई, KSP ax by की कितनी हो गई, कितनी हो गई देखो s की पावर, s की पावर क्या रखिए, इसमें x था इसमें y था ना, इसमें x था और इसमें y था ना, हाँ देखो s की पावर x और s की पावर y, तो यहाँ पर क्या है x की पावर x और y पावर ऑफ y, हो गया। इसको हम देखो हिसाब लिख रहे हैं x की पावर x y पावर ऑफ y और s पावर ऑफ x प्लस y, तो ये तो हो गई ना सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर KSP क्या है, KSP क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और S क्या है सॉल्युबिलिटी,
हो गया तो अब हमारे पास सॉल्ट कैसे हो सकते हैं AB2 टाइप का बना सॉलिबिलिटी देखो अब जरा इससे क्या कहा कह रहा है कोई सॉल्ट है हमारे पास कौन CaCl2 CaCl2 सॉल्ट है ठीक और हमने बताया क्या है इसकी जो सॉलिबिलिटी कितनी है मान लो 2 into 10 power of -10 कहा भाई फाइंड क्या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP की वैल्यू बता दो पहली बात और दूसरी बात ये बताओ ये क्या है सॉलिबिलिटी है कैसे ये मान लो मोल पर लीटर है ग्राम पर लीटर तो ग्राम पर लीटर में पहले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बताना है दूसरी बात ये बताना है सॉलिबिलिटी बतानी है तुम्हें किसमें मोल पर लीटर दिया है कह रहा है इसकी सॉलिबिलिटी दिया है ग्राम पर कौन है कैल्शियम क्लोराइड ये 35.5 ये हो गया
कैल्शियम था Sp है। अगर इसको तुम कर दो ये ऐसा नहीं होगा, इसको क्या होगा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन और इसका क्लोराइड आयन, क्लोराइड कितना है Sp ऐसा होगा x टू द ये 4s स्क्वायर नहीं है, Sp कितना हो गया 4s। अब S की वैल्यू, अब S की वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। इस फार्मूले में जो एप्लीकेशन होगा, इस फार्मूले में जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा, देखो देखो CaCl2, इसको जब आयनाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो Ca आयन और 2Cl आयन यही होता। इसकी अगर Ksp तो ये क्या होता, अगर मान लो ये ऐसा ऐसा होता तो ये ऐसा होता, ये ऐसा होता। S यहाँ पर क्या है सॉल्युबिलिटी, ये किस में लेना है, ये मोल पर लीटर में, फार्मूले में जब भी कभी अप्लाई होगा तो वो कौन सी होगी मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर वाली नहीं। ग्राम पर लीटर में दिया है पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी Ksp किसका CaCl2 का क्या बना, देखो क्या हुआ कैल्शियम आयन और क्या है देखो क्लोराइड आयन, यही तो हुआ। अब जरा देखो कैल्शियम आयन कितना था S था, ये कितना था 2s था और इसका स्क्वायर कितना हो गया Ksp देखो कितना हो गया बोलो 4s स्क्वायर हो गया कि नहीं, हाँ 4s क्यूब, Ksp क्या हो गया देखो 4s क्यूब, ये Ksp आया, ठीक है। तो कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ, अब इन दो में से कोई एक दिया जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा, तो तुम्हें Ksp दे देगा तो कहेगा अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी दे देगा तो कहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसने दिया क्या है सॉल्युबिलिटी दिया है, और सॉल्युबिलिटी दिया है तो किसमें दिया है ग्राम पर लीटर में दिया, पहले इसको मोल पर लीटर में बनाओ, तो मोल पर लीटर में क्या होता डिवाइड करना था बस, इससे 111 से क्लोरीन के दो, एक का 35.5 है तो 71 ये हो गया और कैल्शियम का 14 हो गया, तो ये कितना हो गया 111, तो ये देखो इतना हो गया और इंटू 10 पावर -10, तो देखो यही है ना। अब जब ये हो गया तो बस कह रहे ये क्या बन गया, ये मोल पर लीटर में आ, अब कह रहे इसी में वैल्यू रख दो, Ksp तुम्हारा कितना हो जाएगा और ये इंटू S में कितना है बाई 11 इंटू 10 पावर ऑफ -10 पावर भी कितना, तो देखिए सॉल्व कर लेंगे, तो समझे ना, ये ऐसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में कितनी होगी बाई 100, फिर क्या हो गया, कैल्शियम है कितना होता है, क्लोरीन में कितना होता है 35.5, क्लोरीन कितने हैं दो, कितना हो गया 71, Cl2 कितना हो गया 71, और इस बात समझ गए।
अब जैसे कहा, फिर हम देते हैं, मान लीजिए यही ले लिया हमने, ये कहा, जब इसी को लेते हैं, फिर कैल्शियम क्लोराइड, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कितनी है, 2 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर, कैरेट KSP होता है, तो निकाल दोगे ना, तो कितने है भाई, आपको डायरेक्ट पता ही है कि KSP की वैल्यू क्या होती थी, 4s³ था ना, 4s³ था, तो 4 × s कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻10 का 10 क्यूब करो तो कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻30 into कितना होता, 32 × 10⁻⁻30 -30 में एक से निकाल देगा, कितना हो जाता, 3.2 × 10⁻⁻20। हाँ, तो ये रहेगा। अच्छा, ये इतनी बात है। अब एक टर्म आता है, तो अब सॉल्ट जो हो हमारे पास देखो ऐसे मिलते जाएंगे कि, अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक AB टाइप का सॉल्ट, एक हमारे पास AB2 टाइप का होगा, एक हमारे पास A2B3 टाइप का होगा, जिस तरह का देते हैं ना। तो अगर इसको हम बनाते तो फिर क्या होगा, इसका इसका KSP क्या होगा, एस के टर्म में बताओ, क्या होगा, एस स्क्वायर होता। अच्छा, इसका KSP बताओ, ये AB2 है तो क्या हो जाता, 4s³ हो जाता। अच्छा, इसका बताओ, तो 16 पावर ऑफ 4, 72 s पावर ऑफ 5, ये लिख रहा है, तो कैसे मानो ऐसा होगा। क्या हो गया, +3 हो गया, ए पर +3 और बी पर क्या होता, माइनस, वैसे ही है ना। देखो आप दिखा रहे थे, अच्छा देखो, तो ये होता, अब टू क्यों करते दोनों को, टू कर पे कॉमन नहीं होता तो वो AB टाइप का ही होता है, तो दिखाने की बात। अब देखो इसमें, इसको अगर तोड़ दिया हमने, ऐसे तोड़ा, देखो ए के कितने 2, बी के कितने 3, ऐसा होता। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसकी कितनी होती, 2s होती, इसकी कितनी होती, 3s होती। इसका जब KSP लिख रहे होते तो क्या होता, केवल आयंस का बस लिखते हैं हम लोग, इसका वो लिखा ही नहीं जाता है। तो जब इसका K लिखते तो क्या बनाते, ऐसा बनाते, बोलो ऐसा बनाते, ये बनाते। अब जब ये बनाते तो देखो
कितना था, इसमें 2s था, पावर कितनी होती 2, इसमें कितना था 3s था, पावर कितनी होती, पावर हमने कितना हो गया, ये हो गया 4s स्क्वायर, ये क्या हो गया 27, ये देखो एस क्या हो जाते 27 into 4, 4 into 27 और s पावर ऑफ ये होता ना केस ऐसे बना और ये काम करते हैं तो हो गया, तो ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो अब क्या होता है, अब एक टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट, 27 को 4 टाइम्स करोगे तो हाँ 108 आएगा, हमारा भी गलत, ठीक है समझ गए। ऐसे करके हम लोग सॉल्ट को ऐसे उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी और उसको बोला करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है एक क्वेश्चन में थैंक यू, आगे बस हेडिंग डाल लेना आयनिक प्रोडक्ट, हम लोग कंप्लीट करेंगे ये कंटिन्यू क्या लिखना है आयनिक प्रोडक्ट करेंगे आई तो समझा दें 2-4 मिनट जो खड़े हम रहते हैं हम रहते हैं, बड़बड़ाते हम रहते हैं, थकना चाहिए हमें तो मतलब देखो कि क्या